धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पिलर होते थे हमारी लाइफ को बैलेंस करने के लिए। पहले के लोग ना इसे बहुत अच्छे से बैलेंस करते थे, इसलिए उनका जीवन धर्मपूर्वक था। आज हमारा जीवन धर्मपूर्वक क्यों नहीं हो पा रहा है? हमें ये सब क्यों ज्ञान देते हैं कि आप धर्म के साथ चलिए, अधर्म के साथ मत चलिए? क्योंकि हम ये 4 पिलर को बैलेंस ही नहीं कर पा रहे। देखो, धर्म के साथ कमाना होता है, जो धर्म पूर्वक चीजें होती है, जो धर्म के साथ होता है। इसलिए याद रखना, अपनी पत्नी को भी क्या कहा गया? धर्म पत्नी, क्योंकि वो धर्म से आती है। फिर क्या कहा गया? अर्थ, मतलब जो तुम्हारी जीविका को चलाने के लिए जरूरी है, वो अर्थ, उसे कमाना। काम, काम मीन्स कि तुम अपनी कामनाओं की पूर्ति करो। तुम्हें जो भी अपनी लाइफ में चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छे लग्जरी लाइफ चाहिए, वॉटेवर जो भी तुम्हें अपनी लाइफ में चाहिए वो अचीव करो, बट उसे भी कैसे? धर्म से। उसके बाद क्या आता है? मोक्ष। दैट मीन्स कि तुम मोक्ष को प्राप्त करो। मोक्ष को प्राप्त करने का मतलब ये नहीं होता है कि तुम बिल्कुल ही मतलब एकदम मतलब क्या बोले, तुम सब कुछ छोड़ दो, ऐसा नहीं। मोक्ष का मतलब होता है कि तुम ये समझो कि तुम जो इस जीवन में आए हो, तुम्हारी आत्मा जो इस धरती पे आई है, वो एक लेसन लर्न करने के लिए आई है। तुमने वो लेसन लर्न किया, उसके बाद क्या वापस तुम्हें आना है? ये जन्म मृत्यु का चक्कर तुम्हें वापस से सब कुछ रिकैरी करना है, या तुम भगवान के पास जाना चाहते हो और फिर यहाँ आना नहीं चाहते हो? मोक्ष तक पहुंचाना, ये हमारी लाइफ का ना मेन मतलब बोलते हैं ना, मंजिल है ये हमारा। एक ट्रेन जब स्टेशन से खुलती है तो उसकी भी तो कोई मंजिल होती है ना। मे बी वो स्टेशन पर रुक सकती है, बट उसे जाना तो अपनी मंजिल पर होता है ना। उसी तरीके से हमारी लाइफ जो है वो एक मंजिल की ओर ले जाती है हमें, और वो मंजिल होती है आत्मा का परमात्मा से मिलन। और वो रास्ता होता है, या तो तुम मोक्ष पा लो, या तो तुम किसी भगवत धाम चले जाओ, भगवान को प्राप्त कर लो। ये होता है मोक्ष का मतलब। बट हमने क्या किया? हमने धर्म और मोक्ष, ये दोनों को तो हम लोग बिल्कुल हटा ही दिया है, और हमने अर्थ और काम, बस ये 2 पिलर को ही पकड़ के चला है। और वो भी हमने सही से नहीं पकड़ के चला है। अर्थ जैसे भी कमा लो, लूट-पाट कर लो, डकैती कर लो, किसी का छीन लो, किसी को धोखा दे दो, इससे अर्थ ले लो। उसके बाद कामना, इसके तो भैया बोलनी ही नहीं है। कामना की पूर्ति तो हम ऐसे ही करते हैं जैसे बस यही लाइफ है, इसी में सब कुछ कर लेना है हमें। किसी किसी को धोखा भी दे देते हैं अपने फायदे के लिए, किसी का कुछ भी हम बिगाड़ सकते हैं अपने फायदे के लिए, मतलब अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो बैलेंस बिगड़ गया है, और अब देख रही हो क्यों बिगड़ा है? क्योंकि हम धर्म और मोक्ष, इन दोनों को हम समझ धर्म, जैसे सपोज मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाती हूँ, उससे तुम्हें समझ में आएगी। सपोज एक लड़की है, मान लो उसका नाम अनन्या है। अब उसके पेरेंट्स ने उसे भेजा है हॉस्टल पढ़ने के लिए। सपोज वो एमबीबीएस करे, आईआईटी करे, कुछ भी वॉटेवर, वो कोई कोर्स करने जा रही है। अब वो वहां पे जाकर देख रही है कि उस लड़की का भी बॉयफ्रेंड है, उसका भी बॉयफ्रेंड है, वो उसके साथ घूम रही है, उसके साथ मजे कर रही है, तो क्यों ना मेरा भी बॉयफ्रेंड हो। अब वो पढ़ाई लिखाई छोड़ के पूरा फोकस की हुई है किसमें, कि मेरा एक बॉयफ्रेंड बन जाए। अब उसने एक बॉयफ्रेंड बना ली, अब उसके साथ वो घूम फिर रही है। अब वो आई क्या थी सोचकर, कि मुझे पढ़ना है, मुझे एक कोर्स करना है। वो कोर्स करने के बाद क्या मिलता है? जॉब मिलता है। मतलब धर्म से चलती तो अर्थ मिलता। अर्थ के बाद वो कामनाओं की पूर्ति के लिए, सपोज उसको शादी करना है या कुछ भी करना है, वॉटेवर, तो वो शादी कर सकती थी। उस टाइम तक वो मेच्योरिटी भी आ जाती। आज हम क्या कर रहे हैं? विदाउट मेच्योरिटी के अपना सोलमेट ढूंढने निकल गए हैं। सबको सोलमेट की तलाश है। भैया, सबके जीवन में सोलमेट नहीं आता है। हमारा शादी ना एक कार्मिक रिश्ता होता है, और कर्म आपके अच्छे होंगे तो अच्छा पार्टनर आएगा। अगर आपके कर्म बुरे होंगे तो भैया आपको बुरा पार्टनर मिलेगा, आप उसके साथ झेल जाओगे। लेकिन उस झेलने के लिए भी आपको, आपके पास अगर जॉब हुआ ना, तो आप बहुत हद तक नहीं झेलोगे। आप उसको अपने काबू पे कर सकते हो, थोड़ा कम ही झेलोगे। लेकिन आप क्या कर रहे हो? पहली चीजों को अपने लाइफ में इंक्लूड कर रहे हो। आपको लग रहा है वो उसके पास बॉयफ्रेंड है, मेरे पास भी हो, ये हो वो हो। तो देखा आपने कहाँ गड़बड़ किया? आप धर्म से विचलित हो गए, तो आज आप कामनाओं में बह गए। तो अब आपका जीवन देखना नर्क हो जाएगा। एक गंदे बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़ोगे, फिर उससे शादी करने के लिए घर वालों से लड़ोगे, पूरे फैमिली से लड़के उससे शादी करोगे, और लास्ट में वो तुम्हें धोखा देगा। तुम ना यहाँ के रहोगे ना वहां के रहोगे। गड़बड़ आ गया ना तुम्हारी लाइफ, हो गई ना तुम्हारी लाइफ की ऐसी की तैसी। यही बात तो हमें समझाया जा रहा है, काफी पहले हमें समझा दिया गया है कि 4 पिलर को पकड़ कर चलो, उसी 4 पिलर पे अपनी लाइफ को फोकस्ड करो।
बट हम वहाँ पे फ़ोकस नहीं हो रहे, हमको स्किप कर रहे, हम पहला को भी स्किप कर रहे, हम लास्ट को भी स्किप कर रहे। अगर आप लास्ट को नहीं भी पकड़ रहे हो ना, चलो ठीक है, आप बहुत प्रैक्टिकल हो, आपको आपको मोक्ष नहीं चाहिए, आपको भगवान के पास नहीं जाना, आपको भगवत प्राप्ति नहीं करना, कुछ नहीं करना आपको। बट फर्स्ट वाले को तो पकड़ो, क्योंकि जब आप नेक्स्ट बर्थ पे आओगे, तो आपको एक लग्ज़री लाइफ़ वहाँ भी तो चाहिए होगी। वहाँ भी आपको खाना-पीना चाहिए, अच्छे पेरेंट्स चाहिए, अच्छे घर चाहिए। तो आपको लग रहा है कि आप विदाउट भगवान के मतलब विदाउट आप भगवान का नाम लिए, कुछ साधना के आपको मिल जाएगा? देखो, पहले के टाइम जब राक्षस को भी वरदान चाहिए था ना, तो वो भी नियम पूर्वक साधना करते थे, तो भगवान आके उनको वरदान देते थे, तो वो पावरफुल बनते थे। और आपको लग रहा है कि आप बिना भगवान के आप पावरफुल बन जाओगे? अरे मोक्ष नहीं चाहिए कोई बात नहीं, अपनी अगली लाइफ को सुधारने के लिए तो कम से कम नाम जाप कर लो, भगवान की शरण में रहो, धर्म से चलो। और पता है, लोग बोलते हैं क्या हो गया, मैं ऐसे ही नाम जाप कर लूँगा, तुम नहीं कर सकते। तुम धर्म के साथ अगर नहीं हो ना, तुम नाम जाप के तुम भगवान को समझ भी नहीं सकते हो। तुम्हें सब बात बिल्कुल फुकासी लगेगी। तुम देखना, कई बार कई लोग ऐसे होते हैं जिनके सामने अगर तुम भगवान का नाम ज़्यादा लो या ज़्यादा कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें बोलो तो वो चिड़चिड़ा जाते हैं। क्यों चिड़चिड़ाते पता है? क्योंकि उनके अंदर कलयुग, उनके अंदर प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा है। ऐसे लोग का कुछ नहीं हो सकता है। ऐसे लोग के सामने बखान करना भी चाहिए, चुप हो जाना चाहिए। तो आप समझ रहे हो कि आप कहाँ फँस रहे हो? और खासकर अभी यंग एज के जो यूथ है, यंग एज की जो लड़के और लड़कियां हैं, ये इंस्टा, फेसबुक, ये सब प्यार के चक्कर में पड़ के आपने अपनी बिल्कुल वाट लगा दी है। लड़कियों को क्या लगता है कि वो आपका एक पोस्ट को लाइक कर देगा, या लड़कों को क्या लगता है तुम्हारी एक पोस्ट को, तुम्हारी एक पिक को वो अगर लाइक कर देगी, फॉलो कर देगी, आपको डीएम कर देगी, तो मतलब कि वो आपकी लाइफ को सुधार देगी? अरे आप उसके फेक आइडेंटिटी से प्यार कर रहे हो। जो प्रोफाइल में दिखता है ना, वो बिल्कुल फेक होता है, और आप फेकिज़्म से प्यार कर रहे हो। जब रियलिटी से सामना होगा ना, तो तुम हार जाओगे। तब तुम्हें समझ आएगा ज़िंदगी। और जब तक तुम्हें ज़िंदगी समझ आएगा ना, ये 4 बैलेंस गड़बड़ा चुका होगा। फिर तुम चाह के भी अपने लाइफ को पटरी पे नहीं ला सकते। तो कोशिश करो कि चारों पिलर को आप पकड़ के चलो। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट पिलर होते हैं, जिन्हें हम सब स्किप करते हैं। होप सो कि अब तुम स्किप नहीं करोगे। अब तुम्हें समझ आ गया होगा इसका इम्पोर्टेंस। तुम देखो कि हमारे पहले मतलब पहले के लोग जो भी थे, उनको इतना ज्ञान नहीं दिया जाता था। लेकिन हम लोगों को क्यों इतना ज्ञान दिया जा रहा है? कहीं भी खोलो ज्ञान मिल रहा है, कहीं भी क्यों? ताकि इतने लोग से भगवान आपको समझा रहे कि कहीं से तो समझ जाओ। किसी वीडियो पे तो रुको, कहीं तो तुम समझ जाओ। लेकिन तुम हो कि हर वीडियो को स्किप कर रहे हो या देख भी ले रहे हो तो तुम्हारे मन में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। किसी वीडियो पर रुको, किसी की बात को समझो और अपने जीवन का सुधार करो। यही ह्यूमन लाइफ का लक्ष्य है। आत्मा का आने का यही लक्ष्य है कि आत्मा हर वक्त कुछ सीखती है, कुछ लर्निंग के लिए आ रही है। और अगर तुम नहीं सीखोगे ना, तुम आते रहोगे, थपेड़े खाते रहोगे। तो बेटर है सीख जाओ और अपनी लाइफ को इम्प्रूव करो।